हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए 13 जून 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने थे वो आज हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेटेड जीओवी जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे करंट अफेयर्स मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज चेंज्ड नेम ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। तो किस राज्य ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम जो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में बदल दिया है? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो पहले नाम क्या था दोस्तों? पहले नाम था पर्यावरण मंत्रालय, अब बदल के कर दिया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका जो अभी ये हाल ही में जिसने बदला है वो है महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर उद्धव बाल ठाकरे हैज अप्रूव्ड, उन्होंने ये अप्रूवल दे दिया है। और महाराष्ट्र, अब देखिए दोस्तों, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इंडिया, इन्होंने तो पहले ही ये क्लाइमेट चेंज के नाम से कर लिया था। अब जो है इसमें महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। तो पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद में अब महाराष्ट्र भी इसमें शामिल हो चुका है। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 इन ओवरऑल कैटेगरी। तो किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ओवरऑल कैटेगरी का हमें बताना है IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने टॉप किया है। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशांक, उन्होंने ये 5th एडिशन लॉन्च किया है इस रैंकिंग का। और इसके अंदर जो है कुल मिला के 10 कैटेगरी होती है। 10 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? ओवरऑल कैटेगरी, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, कॉलेज, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, आर्किटेक्चर एंड लॉ। अब इनको 10 का मैं याद नहीं, 10 का नाम याद नहीं करना। मैं अभी हाल ही में जो है डेंटल कैटेगरी इंक्लूड की गई है, फर्स्ट टाइम 2020 में डेंटल कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है। तो पहले कितने की? 9। डेंटल मिला के कितनी हो गई है? 10। तो ये डेंटल का हमें याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये जो रैंकिंग है एवरी ईयर सिंस सितंबर 2015, तो सितंबर 2015 से ये बनाई जा रही है। तो 2015 से बनाई जा रही है। तो इस बार 2020 में कौन सा एडिशन हो गया? 5th एडिशन हो चुका है ये। और अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरीज में किस किस ने टॉप किया। तो ओवरऑल कैटेगरी में जैसे मैंने बताया IIT मद्रास, सेकंड पे IISc बेंगलोर और थर्ड पे IIT दिल्ली। यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करें तो IISc बेंगलुरु टॉप पर है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेकंड पर है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी थर्ड पर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में बात करें तो IIT मद्रास फर्स्ट पर है, IIT दिल्ली सेकंड पर और IIT बॉम्बे थर्ड पर है। मैनेजमेंट के अंदर IIM अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट पर है, IIM बेंगलोर सेकंड पर है और IIM मैनेजमेंट कोलकाता थर्ड पर है। कॉलेज की बात करें तो मिरांडा हाउस दिल्ली फर्स्ट पर है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन सेकंड पर है और हिंदू कॉलेज दिल्ली थर्ड पर है। फार्मेसी के अंदर बात करें तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट पर है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सेकंड पर है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एक्चुअल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली थर्ड पर है। तो ये पूरी लिस्ट आपके लिए लगा दी गई है। कम से कम फर्स्ट नंबर वाला हमें याद रखना है। मेडिकल के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, लॉ के अंदर और डेंटल के अंदर ये सारी लिस्ट लगा दी गई। और खासकर हमें डेंटल पे फोकस करना है क्योंकि 2020 के अंदर डेंटल जो है वो इंक्लूड हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजय शामोराव डोत्रे। इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट अमंग टॉप 200? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 200 में कितने भारतीय संस्थान है? 2, 3, 4, 5। तो शीर्ष 200 में भारत के जो हैं 3 संस्थान है। कौन कौन से हैं? तो पहले तो QS की बात कर लेते हैं। QS की जो फुल फॉर्म है वो है क्वेक कोरेली सिमोंड्स। ये तो QS की फुल फॉर्म है जो कि ग्लोबल एजुकेशन एनालिटिक्स है।
जो कि रिलीज हुआ है इस बार 70th एडिशन इसका। ये लिस्ट है। फर्स्ट नंबर पे तो इसके अंदर हम बात करें ओवरऑल तो वो है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, सेकंड पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये तीनों यूनिवर्सिटी जो है वो USA की है, आप इधर देख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे भी जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है वो भी USA की है। फिफ्थ नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। और जो अंडर 200 में बात कर रहा था तो 172 पे IIT बॉम्बे, 185 पे IIC बेंगलोर है और 193 पे IIT दिल्ली है। तो अंडर 200 में भारत की 3 इंस्टीट्यूट हैं। QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी 2004 में। फाउंडर और CEO इसके नूनजियो क्वैक्केरली, हेड ऑफिस है यूनाइटेड किंगडम में। नेम ऑफ द सिटी हु हैज टॉप्ड मर्सर 26th एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020। तो उस शहर का नाम बताना जिसने मर्सर की 26वां कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 टॉप किया है। तो हांगकांग, एसगाबेट, टोक्यो, जूरिक। तो ये देखिए दोस्तों ये पूरी लिस्ट लगी हुई है। तो मर्सर 26 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे में टॉप किया है। सबसे पहले तो टॉप किया है हांगकांग ने, और दूसरे पे है ये एसगाबेट, तीसरे पे टोक्यो, चौथे पर है जूरिक, पांचवें पर है सिंगापुर। इंडिया में बात करें तो 60वें नंबर पर है मुंबई, और 101वें पर है न्यू दिल्ली, और 143 पर है चेन्नई। तो न्यूयॉर्क जो है, अब देखिए दोस्तों ये जो मर्सर की जो 26वीं कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे है, ये जो लिविंग सर्वे 2020 ये लिस्ट तैयार की जाती है, वो न्यूयॉर्क सिटी को बेस सिटी मानकर कंपैरिजन किया जाता है। एंड करेंसी मूवमेंट आर मेजर्ड अगेंस्ट द US डॉलर। तो क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि ये जो लिस्ट तैयार की जाती है तो तुलना किससे की जाती है। तो तुलना जो है वो अगर सिटी की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी से तुलना की जाती है कि न्यूयॉर्क सिटी से वो ऊपर है या नीचे है। और करेंसी की बात करें तो US डॉलर से करेंसी तुलना की जाती है। और प्रेसिडेंट और जो CEO है इसके वो है मार्टिन फरलैंड। सोहो जोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क फॉर कोविड-19 स्टार्टेड बाय विच कंट्री। तो कोविड-19 के लिए सोहो जोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बांग्लादेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज लॉन्च सोहा जोधा ऑनलाइन नेटवर्क है ये, जो कि प्लाज्मा एक्सचेंज बिटवीन रिकवर्ड पेशेंट्स ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट। जो भी कोविड-19 से सही हुआ है उसके प्लाज्मा को ट्रांसफर किया जाएगा, जो भी कोविड-19 का पेशेंट है। प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश शेख हसीना, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड जगन्नाथ चेदोऊ स्कीम। तो किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोऊ योजना शुरू की है। AP आंध्र प्रदेश, TN तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो ये जो लॉन्च किया दोस्तों ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश के जो CM हैं उनका नाम है येदिगुरी सांडिटी यानी YS जगमोहन रेड्डी। इन्होंने ये लॉन्च की है, और ये लॉन्च इसलिए की है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए किसको, टेलर्स को, बार्बर्स को, धोबीज को, इनको फाइनेंशियली असिस्टेंट करने के लिए। तो इस स्कीम के अंदर 10,000 रुपये हर आदमी को दिए जाएंगे, जो कि 2.47 लाख धोबी हैं, बार्बर्स हैं 38,767 और ट्रेलर्स है 1,25,926। AP गवर्नमेंट जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने विद्या दिवेना किट भी लॉन्च किया, जिसके तहत किट जो है यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, बुक्स एंड बैग्स बच्चों को दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है अमरावती और गवर्नर है विश्वाभूषण हरिचंदन। रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में किसने द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया। शोभा सुमन, शोभा रानी, शोभा शेखर, शोभा देवी। तो सही आंसर है दोस्तों शोभा शेखर जो है इन्होंने ये अवार्ड मिला है। ये जो फोटो देख रहे हैं ये शोभा शेखर की। तो जैसे फोटो में दिख रहा है ये क्या है, म्यूजिशियन है, इंडियन म्यूजिशियन शोभा शेखर, जिन्होंने कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में ओपन कर रखी है। उनको मिला है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
और किस उपलक्ष्य में मिला है? ऑन द क्वींस बर्थडे 2020। क्वींस बर्थडे, जो ऑस्ट्रेलिया की क्वींस का बर्थडे, उनके उपलक्ष्य में ये मिला है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल है कैनबेरा, गवर्नर जनरल है डेविड हॉर्ले, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी से भी इन्होंने बात की थी, समोसे के ऊपर भी चर्चा हुई थी। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। द स्टेट हु लॉन्च्ड यूज्ड मास्क डिस्पोजल डिवाइस बिन 19 एंड यूवी स्पॉट। तो वह राज्य का नाम बताना है जिसने प्रयुक्त मास्क निराकरण डिवाइस बिन 19 और यूवी स्पॉट लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर इसका केरला। केरला ने लॉन्च किया है ये बिन 19 और यूवी स्पॉट। केरला की जो है VST मोबिलिटी सॉल्यूशन उन्होंने लॉन्च किया है। तो बिन 19 की बात करें तो बिन 19 क्या है? कलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ यूज्ड फेस मास्क। जो आजकल कोरोना वायरस के कारण मास्क पहने जा रहे हैं तो उनको कलेक्ट करना और उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए बिन 19 बनाया गया है। इज बेस्ड ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये IoT पर बेस्ड है। यूवी स्पॉट की बात करें तो देखिए दोस्तों, टीवी में अक्सर ऐड सुना होगा कि ये बल्ब लगाइए, फला बल्ब लगाइए, इससे कीटाणु नहीं आते। तो उसमें क्या होता है, कई तो जैसे ये यूवी स्पॉट है, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, जो अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन लैंप्स है जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेगी और वो जहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे आसपास उसको नष्ट करेंगे। तो यही इसका काम है यूवी स्पॉट का, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट बेस्ड मल्टीपर्पज डिसइंफेक्टर है, जिससे अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन होगा और जो भी आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये क्लियर कर देगा। CEO की बात करें VST मोबिलिटी सॉल्यूशन की, वो है एल्विन जॉर्ज। और ये फोटो है बिन 19 की और ये फोटो है यूवी स्पॉट की। ग्रीन मिजोरम डे 2020 वाज सेलिब्रेटेड। तो ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया था? 9 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 11 जून को जो है ग्रीन मिजोरम डे मनाया गया था। तो एवरी ईयर ए पर्टिकुलर डे, या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ जून को ग्रीन मिजोरम डे मनाया जाता है। इस बार जो है ये ग्रीन मिजोरम 11 जून को मनाया गया है। अब इसका मकसद क्या है मनाने का? ऑब्जर्व टू प्रोटेक्ट स्टेट डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। तो राज्य के विविध वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को स्थापित करना। ग्रीन मिजोरम डे है वो 1999 से मनाया जा रहा है। मिजोरम के जो कैपिटल है वो है आइजवाल, चीफ मिनिस्टर है फ्यूजोरामथांगा, नेशनल पार्क्स है मुरलिन NP और फैंगपुई NP, काफ़ी टिपिकल सा नेम है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 वाज सेलिब्रेटेड। तो बाल श्रमिक के खिलाफ विश्व दिवस 2020 कब मनाया गया? 6 जून, 8 जून, 10 जून, 12 जून। तो ये जो है वो 12 जून को दिवस मनाया गया है, बाल श्रमिक के खिलाफ विश्व दिवस। ये कौन मनाता है? लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 2002 और टू फोकस ग्लोबल एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। तो पूरे वर्ल्ड में जो चाइल्ड लेबर की जो है उसको उसके ऊपर ध्यान देने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए। थीम जो इस बार की रखी गई है कोविड-19 प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम लेबर नाउ मोर देन एवर, ये इस बार की थीम रखी गई है। और कोरोना वायरस के कारण जो 2020 वर्ल्ड डे है वो कंडक्ट होगा एज ए वर्चुअल कैंपेन, विल बी कंडक्ट एज ए वर्चुअल कैंपेन। तो 2020 वर्ल्ड डे है उस पर एक वर्चुअल कैंपेन शुरू हो रहा है और ये कौन करवा रहा है? ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, एक तो ये है, और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कॉरपोरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर IPCCLA ये है, ताकि जो बच्चों पर कोरोना वायरस के कारण इम्पैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, उसको फोकस में लाने के लिए। बात करते हैं ILO की। तो ILO के जो डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। द सौनी स्कीम बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। तो सौनी योजना किस भारतीय राज्य की है? RJ राजस्थान, GJ गुजरात, UP और पंजाब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों GJ, गुजरात की है ये। तो गुजरात के जो CM है विजय रूपानी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो फेज 2 और फेज 3 है
सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन, तो सौनी की फुल फॉर्म है सौराष्ट्र नर्मदा अवतारण इरिगेशन स्कीम, जिसके तहत सौराष्ट्र के 115 जो डैम हैं वो भरे जाएंगे नर्मदा वाटर से। अब जो फेज 2 है वो तो अगस्त 15 2020 तक रहेगा, और फेज 3 जो है वो मार्च 2021 में ये स्टार्ट होगा। तो जो सौनी योजना है इज ए मल्टीपर्पज, जो सौनी योजना है ये मल्टीपर्पज योजना है, जिसके तहत खेती के लिए और पानी पीने के लिए सौराष्ट्र रीजन में प्रोवाइड करवाया जाएगा। गुजरात की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री हु टॉप्ड द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, तो डेनमार्क, लुक्सेमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इंडिया, तो इसका सही आंसर था दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क ने ये टॉप किया है। तो अकॉर्डिंग टू बाइनेरियल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड याल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ये लॉन्च किया था। 180 कंट्रीज थी इसमें, और याल यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है न्यू हेवन, यूएस, प्रेसिडेंट है पीटर सॉल्वे, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, प्रेसिडेंट है ली बॉलिंगर, और डेनमार्क ने ये जीता था। तो आज का जो क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लैगशिप प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम CBIC, तो फ्लैगशिप कार्यक्रम का नाम क्या है जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क द्वारा लॉन्च किया गया है? फास्ट कस्टम, तुरंत कस्टम, तेज कस्टम, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। ये करंट अफेयर्स आप PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज का आपका करंट अफेयर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।